अर्हन्ताणं नमो नमो आर्याणं नमो उव्वजायाणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणाशुणो मंगलाणं च सव्येसिं पडमंग हवै मंगलं जेमिनी जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you Gemini ji. Thank you Nalini ji. This platform is all yours. Thank you. Okay, thank you. Have you made me the co-host? Yeah, Sachin, can you make Nalini ji co-host? I think he must have already done it. Okay. Yes. Okay. I'll help myself. Okay. Thank you. Thank you so much, Damayanti ji and the Gujju gang. Actually, Edison is about 1 hour from us. Okay, so we are still not in Edison. We are more closer to Philadelphia. Okay. That's more south of the Edison, but we are still connected to Edison. There's no doubt about it. Okay. So after meditation, we will all go there or क्या? Sure, yes, why not? खाएंगे पिएंगे और वहीं सड़क पे खड़े होके गरबा शुरू कर देंगे अपने मोबाइल को ऑन करके। Definitely. भारतीयों की यही तो खूबी है, जहां गए वहीं मंगल, जंगल में भी मंगल। Definitely. बल्कि we must do some गरबा today. We must do some गरबा, चाहे एक ही गाने पर हो। We must do. कब करेंगे? Whatever The you key say. I have given you to unlock. Yeah, मैं बोली कि आप थोड़ा स्वाध्याय भी करें। देवी की महत्ता का पता, देवी की महत्ता का आप थोड़ा हमको समझाएं। थोड़ा सा बस, हाँ। और फिर हम will do it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Friends, यूं तो आप सभी जानते हैं कि भारत देश हमारा पर्वों और उत्सवों का देश है। कदम कदम पे हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्योहार मनते ही रहते, और जब नवरात्रि की बारी आती है, बात छिड़ती है, तो सबके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। चेहरे पे अलग ही एक एनर्जी का भाव होता है। दोस्तों, नवरात्रि भारत में 2 ये वर्ष में, मार्च में और इधर अक्टूबर में, जिसे अगर हिंदी के हिसाब से लें तो माघ और आश्विन कहेंगे। ये क्या है? सामाजिक तौर तरीके से तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि क्या है। पूजा पाठ होते, गठ का स्थापित करना और व्रत उपवास, पर ये भी सभी लोग जानते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के धूमधाम से अनुष्ठान किया जाता है इस दिन, 9 दिन, पहले दिन और 9 दिनों तक, और नाच गाना भी खूब होता है। और बल्कि एक बात जो कि वर्ल्ड फेमस है कि इतना बड़ा गुजराती समाज के द्वारा डांस फेस्टिवल थ्रू आउट 9 डेज पूरे विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता, सिर्फ गुजराती समाज है। तो जहां भी बसे हुए हैं, रह रहे हैं, वो लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं, डांडिया के रूप में, गरबा के रूप में, ताली बजा के और छोटी छोटी स्टिक्स लेके भी। तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे देश के गुजराती समाज
की परंपरा है 9 दिन तक नवरात्रि में धूम मचाना, और वो भी अभी ये आश्विन वाले में खास तौर से। और ये वर्ल्ड रिनाउंड है, इतना बड़ा डांस फेस्टिवल कहीं नहीं होता। हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर देश में, हर देश के प्रांत में ये मनाया जाता है। इट इज क्वाइट ह्यूज, अनबिलीवेबल, पर फिर भी सच्चाई है। तो दोस्तों, ये क्या है? सामाजिक रूप में तो छोटी सी हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली, परंतु इसका आध्यात्मिक रूप में भी बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या है कि हम अपने शरीर के भीतर आंतरिक जगत की ओर मुड़ते हैं। यह संकेत है। शरीर के 9 द्वार, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुंह और 2 मल विसर्जन और प्रजनन द्वार। जब तक हम इन 9 द्वारों में मस्त हैं, खोए हैं, आते जाते रहते हैं, इस मायावी जाल में फंसे रहते हैं, विचरण करते हैं, हम अंधकार में जीते हैं। किंतु जब हम इन 9 दिनों तक फलाहार करके तपस्वी की तरह ध्यानस्थ होके रात्रि के समान अंधकार से बाहर निकलते हैं, प्रकाशमयी होते हैं और अपने भीतर की परम शक्ति को पहचानते हैं, उससे जुड़ते हैं, अपने ईश्वर से मिलते हैं, अपने इष्ट देवी देवता से मिलते हैं। तो यह बहुत ही एक अद्भुत बात है। यूं तो नवरात्रि 2, जो कि मैंने बताया, हम जानते हैं जिसके बारे में, किंतु इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी दोस्तों होते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 नवरात्रियां हमारे पूरे वर्ष भर में आती हैं। जब तक हम अपनी बुराइयों को 9 द्वारों में आवागमन करके मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, कुछ फल नहीं मिलेगा। और जो महिषासुर की कहानी है कि अगर उसका एक भी बूंद जमीन पर गिरा तो एक और महिषासुर पैदा हो जाएगा। दोस्तों, उसी तरह जब तक हम इस मायावी जाल में फंसे हुए हैं और बेकार की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इससे बाहर निकलने की, कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने आंतरिक जगत से नहीं जुड़ेंगे। जितना हम अपने असुरी शक्तियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, 10 और पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस प्रापंचिक संसार में रह के कर रहे हैं। परंतु जैसे हम आध्यात्मिकता से जुड़ने लगते हैं तो हमारे भीतर की बुराइयां, हमारे भीतर की आसक्तियां, जो चाहते हैं और जो भी आसुरी शक्तियां हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और एक समय आता है कि निर्मल, पावन, पवित्र, अद्भुत विचार शक्तियों वाले हम बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने अपने आप को, स्वयं अपने आप को बचपन में देखा हुआ है। परंतु कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो घर का माहौल होता है, हम वैसे ही ढलने लगते हैं। और ये सब धीरे धीरे समाज में रह के फिर सामाजिक रूप से एक सामाजिक जानवर बन जाते हैं। चाहे उसमें छल कपट हो, फरेब हो, चाहे झूठ बोलना ही क्यों ना हो, चोरी ही क्यों ना हो, किंतु जैसे ही आंतरिक जगत से जुड़ते हैं, एक बार फिर हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे और इन 9 दिनों की जो 9 वरदान है, 9 शक्तियां हैं, उन सब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। परम चेतना, जो देवी की परम चेतना है, उससे जुड़ेंगे। तो गरबा बाद में करेंगे? अभी भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। थोड़ा थक जाएंगे तो आराम से बैठ पाएंगे। सचिन,
दोस्तों ये बताओ, आप लोग सब तैयार हो बैठे बैठे गरबा करने को? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर एनीथिंग इज पॉसिबल इफ आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आज पॉसिबल करना है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली। दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम गिविंग यू द की, यू हैव टू अनलॉक। व्हेन एंड हाउ एंड वेयर आई डोंट नो। तड़क भड़क वाला, यस। श्याम ने एक लड़ू लागे, रासे रमवाने भलो आवगे। तारा विना श्याम ने एक लड़ू Pitama is with us. रासे रमवाने भलो आवगे। तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवाने Disturbing. It's interrupting. Zoom का ये प्रॉब्लम है। Okay, okay, okay. It's okay, okay. Yeah, Beautiful just rhythm. Just continue. Continue. रासे रमवाने रासे रमवाने बहलो आव 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 श्याम। तारा बिना श्याम लड़ू लागे, तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवाने बहलो आवगे, रासे रमवाने बहलो आवगे। ओ तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवाने बहलो आवगे। तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवाने बहलो आवगे। आसमाना रंगनी बड़ी माँ चमके आभला रे, आभला मनी चंदड़ी आसमाना रंगनी सुंदरी रे, मनी चंदड़ी
Cody Miller volunteers as a firefighter and serves on the school. Sachin, Cody's running for state assembly. वो तो गई थी मेरे मन मन मળી ગયું એની મેળે મેળામાં. thank you, Sachin. Wonderful. Really, thank you so Yes, much, Sachin. Thank yes, you so much. yes. So now we can have the flute music. उसको बोला है पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक. Thank you so much. थैंक यू नलिनी जी, आपका ध्यान शुरू करें अभी. आइए दोस्तों, मस्ती छान ली. थोड़ा लो करना बेटा. और थोड़ा लो करना. लोअर इट. पाँव को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों. आलती पालती मार के बैठ जाएंगे. सोफासन, कुर्सासन या सुखासन, एनी आसन सुखमय हो. पाँव को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लीजिए. और अगर चश्मे पहने हैं तो उतार लेंगे दोस्त. देवी माँ यही सिखा रही है हमें कि अपने आंतरिक जगत के भीतर विचरण करो. तो आज हम वही करेंगे, देवी की परम चेतना से जुड़ के. और लो चाहिए आपको नलिनी जी? बस और कम चलेगा. थोड़ा कम करेंगे सचिन. कैन लोअर इट सम मोर. Sachin, can you lower it a little bit? How is now? Better, Nalini ji? Let it come. No, it is the same. और ऊंचा हो गया. Has become louder. We have to reduce the volume. Can you lower it, Sachin? Usko probably cannot Doesn't get seem it to go down. any lower. Okay. Doesn't want to get lower. Can we try other music, beta? कोई बात नहीं, आज बिना उसकी सही. अच्छा. So friends, It's better. I think it's थोड़ा lower. Yeah, perfect. Perfect. आज पंचम दिवस पे माता स्कंद की ऊर्जा के संग जुड़ेंगे, परम चेतना के संग जुड़ेंगे दोस्तों. नव चेतना का निर्माण करने वाली सांसारिक चेतना से जुड़कर रहने वाली माँ को हम आज कोटि कोटि प्रणाम करेंगे. माँ दुर्गा के 9 रूप में आज स्कंद माता हमारे संग हैं. हम उनके संग हैं. रहने देते हैं, कोई बात नहीं. लीव इट.
म्यूजिक रहने देते हैं. Don't want any Leave the music? music today. हाँ, just leave the music today. Yes, Quite I loud. think no music today. हाँ, let it be. Hmm. Half an hour. Yes, sure. No problem. आज हम स्कंद माता के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी परम चेतना के संग जुड़ रहे हैं. स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता. आज की देवी की यह पहचान है कि हम जब माँ का ध्यान करते हैं तो मोक्ष का द्वार खुलता है. ऐसी धारणा है. यह वह शक्ति है जिन्होंने देवियों को, विद्वानों को जन्म दिया, अर्थात दिव्य चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति. इनकी परम चेतना से जुड़कर जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे सपने भी साकार होते हैं. यूं तो दिव्य परम चेतनाएं अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, किंतु जब नाम लिया जाता है माँ का तो वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखती है और इच्छाएं परिपूर्ण करती है. शास्त्रों में भी माँ को बहुत महत्ता दी गई है. हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो माँ ही प्रथम गुरु के रूप में पूजी जाती है. नवरात्रि के दिनों में खूब मेले लगते हैं, खूब झांकियां सजती हैं, खूब अनुष्ठान होते हैं. पूरी रात जाग के, चीख चीख के, गा के जो माता के नाम से जागरण होते हैं, दोस्तों, वह अज्ञानता का सूचक है. पर अगर उत्सव के रूप में उसे मनाया जाए तब बात अलग होती है. अगर अधिक से अधिक ध्यान में रह के मनाया जाए तो वह बात और भी एकदम अलग होती है.
अश्विन माह में आने वाले इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों व्रत उपवास अनुष्ठान करते हैं? जब ऋतु बदलती है तो उसमें हल्का फुल्का भोजन करना और ध्यानस्थ रहना हमारी सेहत के लिए, शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और यह कोई मान्यता नहीं है, ये साइंस बेस्ड बात है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ होता है विज्ञान के स्तर पर ही होता है दोस्तों। आप भी मेरी कही या किसी और के द्वारा सुनी गई बातों को मत मानो, स्वयं खोज करो एक वैज्ञानिक बन के, क्यों होता है और कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमको 9 दिन करना चाहिए, अपने साथ बर्ताव जानो, खोजो इसे। कर्म कांड में ना रहो। पुरानी धारणाओं पर ना जियो, उसको समझने की कोशिश करो। प्रत्येक दिन एक नई देवी हमें एक नया संदेश देती है और हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अपनी श्वासों के संग जुड़े रहेंगे दोस्तों। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, बिना किसी मंत्रोच्चारण के, न किसी मूर्ति, न किसी फोटो को याद करके, न अपने किसी लाइव गुरु को याद करके, सिर्फ स्वयं के संग जुड़ेंगे। माँ दुर्गा का शक्ति आराधन का यह महापर्व, पावन पर्व नवरात्रि बहुत ही उत्साह से, उल्लास से, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है।
एक से अधिक समय ध्यानस्थ होकर अपने आप को परम चेतना से जोड़कर अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। जागरण का मतलब आत्मा की जागृति, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम अपने आत्मा की जागृति कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों जो ब्रह्मांडीय चुंबकीय शक्ति की ऊर्जा बहती है, बरसती है पृथ्वी की ओर, वो अद्भुत होती है। जिस शरीर में आप आए हैं, जिस घर में जन्म लिया है, अपने लक्ष्य को पहचानो। लक्ष्य को जानते ही उस और कदम उठाओ और पृथ्वी पर जो आवागमन है, आना और जाना, उसे खत्म कर दो, मिटा दो। फिर जब भी आओ, अपनी इच्छा से आओ। इस आराधन पर्व को अखंड श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाएं, एक नए रूप में ध्यान करके अपने आंतरिक जगत में इस पर्व को मनाना शुरू करें। विचारों से परे एक अबोध बालक या बालिका के रूप में
माँ की गोद में बैठ जाए, माँ से आलिंगनबद्ध हो जाए। अपने भीतर के परम तत्व को जानो दोस्तों। ध्यान करके अपने भीतर के दिव्य स्त्री तत्व को जगाए, देवी तत्व को जगाए। परम शक्ति को जाने, पहचाने। जब जब अराजकता फैलेगी, स्त्री तत्व उजागर होगा। देवी तत्व सहज होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। और आज अपने भीतर शांति को, शक्ति को, ऊर्जा को बहने दें। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें दोस्तों। जितना शरीर शिथिल, उतना चंचल मन स्थिर।
गहन प्रशांति के वातावरण में अद्भुत शक्तियां महसूस हो रही हैं, मानो वातावरण में विचर रही हैं। Last 5 minutes. कोई भी जल्दबाजी ना करें, आंखें बंद रखें। आखिरी 5 मिनट। Last 2 minutes.
हम सभी अपने दिव्य स्रोत से जुड़ चुके हैं। और झरने के समान दिव्य ऊर्जा बह रही है। मानो जैसे भीतर हमारे आनंद का झरना फूट पड़ा है और हम अपने परम स्रोत से जुड़ चुके हैं। सभी उत्सवों में, पर्वों में यह बहुत ही महान पर्व है, साधना, तप, समाधि की दृष्टि से। हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन लक्ष्य को जान सकते हैं, पा सकते हैं। माँ दुर्गा यानी कि पार्वती, जो कि एक तपस्विनी, यशस्विनी, ओजस्विनी, योगिनी के रूप में फेमस है। Last 2 minutes. धीरे धीरे अपने भौतिक संसार में वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा सा सहजता से महसूस करेंगे। कोई आवाजें, कोई शोर, दरवाजा खुलने बंद होने या किसी के पैरों के कदमों की आवाज या कोई ट्रैफिक का साउंड, जहां पर मैं हूं अभी चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो चुकी है। अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए अपने भौतिक शरीर को महसूस करने के लिए पैरों की अंगूठे उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे। हथेलियों की उंगलियों को थोड़ा और ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे। नई उमंगों के साथ, नए विचारों के साथ एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पे लिए अद्भुत ऊर्जा के साथ बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हुए खोल लेंगे। हथेलियों को चेहरे से हटा लेंगे। धीरे 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 धीरे
आज तो हमने भी आनंद लिया ध्यान करने का। बहुत ही मजा आया, बहुत ही ऊर्जा बहुत थी, बहुत शांति। बहुत ही ऊर्जा थी। और बिना म्यूजिक भी कितना सुंदर ध्यान हुआ। बहुत ही, पता नहीं बस क्यों ऐसा लगा कि आज बिना म्यूजिक के ही करा हाँ, जाए। बहुत ही अच्छा हुआ। इतनी ऊर्जा थी सारी, माय गुडनेस। तभी बोलते हैं ना, नवरात्रि में बहुत ही ध्यान करो, इसीलिए बोलते हैं कि इतनी ऊर्जा बाहर ब्रह्मांड में है। डेफिनेटली वाज अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत सुंदर था। बल्कि अभी तो आप यहाँ पे रात है, तो जरा गौर कीजिएगा या, कि बाहर देखिएगा काफी उजाला होगा। वो जो रातों को घुप अंधेरा होता है वो नहीं है। वो नहीं है। मैं 5 दिनों से लगातार देख रही हूँ। अमावस्या की रात से देख रही हूँ। मैंने वाह, कहा आज तो अमावस्या की रात है, ये इतना उजाला, ये क्या है? लगा जैसे 6 दिन 8 दिन हो गए हैं चंद्रमा को निकले हुए। हाँ, मैंने कल वो नोटिस किया, कल रात। अच्छा, रात को। हाँ, तो मैं मतलब अद्भुत, पहली बार मेरा ये अनुभव रहा है। और शायद इसीलिए शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। शरद पूर्णिमा भी आ रही है और उस दिन तो हमारे यहाँ सुई धागा वैसे निकल, सुई में धागा डालने की प्रथा है और हम तो डालते हैं, बच्चों को भी डलवाते हैं। कुछ साल से मैं नहीं डाल पा रही थी, पर अब जैसे कि ये अनंत ऊर्जा लेके मेरा चश्मा उतर गया है, कर गया है। तो मैं इस साल अवश्य कोशिश करूंगी। श्योर, श्योर, बट लेकिन बहुत ही सुंदर था, ध्यान बहुत ही मजा आया। थैंक अद्भुत यू था, कुछ नलिनी। अलग था। अलग था, हाँ। अद्भुत था, अद्भुत था। है ना? सबकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी थी, इसलिए भी थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आपका नवरात्रि का उत्सव में भी आप सब ज्वाइन हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड थैंक यू नलिनी जी अगेन। आप बोल रहे थे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अच्छे से आ गए सब। अच्छे से आ गए, अच्छे से अच्छे से आ गए सब। सब सब या, किसी को अपना कोई ध्यान का अनुभव साझा करना है तो, और यस, अगर इच्छा हो रही है तो, मेरी तो बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही आज। नहीं होती है, आज वापिस ध्यान में चले जाना है। हकीकत है। Sure, definitely. If anybody wants to say something, they can unmute themselves. Otherwise, we'll close the session right now. Anybody can go back to the dhyan again. यस, Yes, and enjoy Navratri ka dhyan some more. And we'll meet again next week. So thank you, Nalini ji. We'll see you again soon. यस। Thank you. Thank सभी you. को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। Yes. खूब ध्यान कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, नाच गाना कीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. And thank you, Nalini ji. धन्यवाद। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले महीने Sure, sure. Thank you. Thank you. विद चेंज ऑफ टाइम, टाइम Yes. चेंज के साथ। Time change for you. Yes. Yes. Thank you. We'll see you soon. See you next week. Yes. Happy Navratri to all of you. And